जो शरीर से नहीं मन से जुड़ा हुआ है। भूख, पर कौन सी भूख? है ना, भूख, पर कौन सी भूख? पेट की या मन की? सोचिए जरा। कभी कभी हम पूरी तरह से भरे हुए होते हैं शरीर में से, पेट से, फिर भी कुछ मीठा खाने का मन करता है। कितने लोगों का होता है ऐसा? राइट। कभी उदासी में, कभी तनाव में, कभी बोरियत में, हम खुद से कहते हैं चलो कुछ खा लेते हैं। राइट। क्या वो सच में भूख होती है? इसको बोलते हैं इमोशनल हंगर। लिखो आप। एक ऐसी भूख जो दिल को तसल्ली देने के लिए होती है। किसको? दिल को तसल्ली देने के लिए होती है, पोषण देने के लिए नहीं। शरीर को पोषण के लिए वो भूख नहीं है, वो दिल को तसल्ली देने के लिए है। आज हम जानेंगे कैसे हमारी भावनाएं हमारे खाने के पैटर्न को नियंत्रित करती है, और हमें कैसे हम रियल हंगर और इमोशनल हंगर में फर्क समझ सकेंगे, पहचान कर सकते हैं। आज आपको मालूम चल जाएगा। क्या आप तैयार हैं? राइट। हेडिंग डाल दीजिए आप, मस्तिष्क और भूख का संबंध। शरीर में दो जगह से भूख उठती है। एक शारीरिक, जिसको बोलते हैं फिजियोलॉजिकल, और दूसरी भावनात्मक, इंग्लिश में बोलते हैं इमोशनल भूख। रियल हंगर तब आती है जब शरीर को ऊर्जा की जरूरत होती है। ब्लड शुगर कम हो जाता है। इसको समझिएगा, साइंस को। ब्लड में जो शुगर है कम हो जाता है, पेट खाली होता है, और दिमाग खाने का सिग्नल भेजता है। इसको रियल हंगर बोलते हैं, रियल भूख। अब सेकंड नंबर का, इमोशनल हंगर जब आती है। इमोशनल हंगर तब आती है जब मन को किसी भावना से राहत चाहिए। तनाव, अकेलापन, असंतोष, और थकान। मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस नाम का एक हिस्सा भूख को नियंत्रित करता है। जब ब्लड शुगर लेवल गिरता है तो ये ग्रिलिन हार्मोन रिलीज करता है। हाइपोथैलेमस को समझाऊं मैं आपको। यहां पे एक ग्रंथि होती है, जिसको तीसरी आंख बोलते हैं ना। ये सुबह सुबह मत करो कन्हैयालाल जी, ये क्या चालू कर दिया कैलकुलेटर? ओके। यहाँ पे जो ग्रंथि होती है, वो वाला जो पार्ट ग्रिलिन हार्मोन रिलीज करता है, जो हमें खाने के लिए प्रेरित करता है। पर जब हम उदास या परेशान होते हैं तो डोपामाइन और कार्टिसोल, लिखो आप, का असंतुलन हमारे अंदर एक झूठा भूख का सिग्नल बनाता है। ये हार्मोन्स की बात कर रहा हूं, डोपामाइन, कार्टिसोल।
हमारे शरीर के अंदर एक झूठा भूख का सिग्नल बनाता है। कब? जब इधर का अनबैलेंस होता है। राइट। पीनियल ग्रंथि जब अनबैलेंस होती है तो उसको पता ही नहीं चलता है। यहीं से शुरू होता है इमोशनल ईटिंग साइकिल। हम खाते हैं ताकि अच्छा महसूस करें, और खाने के बाद गिल्टी महसूस करते हैं। नहीं खाता तो ही अच्छा रहता। खा लिया। कितने लोगों के साथ ऐसा होता है? अब हम समझेंगे खाने की भावना के पीछे की वजह। यस। इमोशनल ट्रिगर्स कौन कौन से हैं जो आपको भूख नहीं लग रही है फिर भी खाने के लिए प्रेरित करेंगे? सोचिए, कितनी बार आपने खाना सिर्फ इसलिए खाया क्योंकि आप तनाव में थे, किसी बात से निराश थे आप, किसी की कमी महसूस कर रहे थे, या सिर्फ बोर हो रहे थे? इमोशनल हंगर जो है अचानक आती है, बहुत स्पेसिफिक होती है। मुझे अभी कुछ मीठा चाहिए। राइट। इमोशनल हंगर में क्या होता है? मुझे अभी कुछ मीठा चाहिए, इस तरह का हमारा ब्रेन सिग्नल देता है हमारे को तुरंत। लेकिन समझिएगा, रियल जो भूख है, रियल हंगर जो है धीरे धीरे आती है। शरीर बताता है थोड़ा हल्कापन लग रहा है, कुछ खा लूं। इमोशनल हंगर का जो पैटर्न है वो एक दवा का जैसा होता है। खाने से हमें डोपामाइन हिट मिलता है। डोपामाइन हिट, ये हार्मोन्स के नाम है, जिससे थोड़ी देर के लिए मूड बहुत अच्छा हो जाता है। लेकिन ये टेम्परेरी रिलीफ है, असली हीलिंग नहीं है। इमोशनल ईटिंग में जब हम खाना खाते हैं तो वो टेम्परेरी रिलीफ है, असली हीलिंग नहीं है। अब हम समझेंगे कि असली भूख को कैसे पहचाने। हमने पहले जो समझा है वो नकली भूख, इमोशनल। जब भी आपको कुछ खाने का मन करे तो आपको रुकना है और खुद से एक सवाल पूछना है, क्या मेरे शरीर को अभी सच में कुछ खाने की जरूरत है? रुक करके ये पूछना है, या मेरे मन को किसी और की राहत की तलाश में है? या मेरा मन किसी और राहत की तलाश में है? इसे कहते हैं पॉज एंड फील प्रैक्टिस। जब भी आपको कोई भी चीज खाने की इच्छा हो रही है तो आपको ये एक्टिविटी करनी है। अब आपको मैं बता रहा हूं कैसे आप कंट्रोल करेंगे। आपको मालूम तो चल गया, खाना खाया हुआ है फिर भी अकेलापन लग रहा है, भूख लग रही है शरीर में। तो इसका एक प्रोसेस है, इसको समझिएगा कैसे करेंगे आप जिससे आपको खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 5 गहरी सांस लेंगे आप, अपने शरीर पे ध्यान लगाइए। क्या पेट खाली है? उसी बीच आप पानी पीजिए। अगर फिर भी मन कहे खाओ तो आपको धीरे धीरे खाना है ना। कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं कि भी खाना ही है, अगर फिर भी मन बोल रहा है खाओ
तो आपको धीरे धीरे खाना है। हर बाइट जो लेते हैं आप, उसका स्वाद महसूस करना है। लेकिन एक चीज का आपको पक्का ध्यान देना है, स्क्रीन नहीं देख, टीवी और मोबाइल के बिना। इस तरह का अभ्यास करने से धीरे धीरे हमारा जो शरीर है, शरीर और मन के बीच के संवाद, यानी जो शरीर और मन के बीच की जो बात होती है, उसको मजबूत करता है। क्या करता है? मजबूत करता है। कई बार इमोशनल हंगर इसलिए बढ़ती है क्योंकि हमारा जो गट यानी कि आंतें, दिमाग एक दूसरे से गहराई से जुड़े होते हैं। गट में लगभग 95% सेरोटोनिन यानी हैप्पी हार्मोन बनता है। अगर आपकी डाइट पुअर है, गरीबों वाली डाइट कौन सी? फास्ट फूड वाली, डीप फ्राई चीजें आप खाते हैं, बहुत प्रोसेस फूड खाते हैं आप, सुगरी चीजें खाते हैं आप, राइट? तो गट फ्लोरा आपका बिगड़ जाता है और मन जो है बेचैन रहता है। इसलिए आपके खाने में प्रोबायोटिक फूड ऐड करने चाहिए। इसके लिए कोच ने बोला आपको सिंपली प्रोबायोटिक लो, वजन घटाने में उसका बहुत बड़ा रोल है। आपको भूख नहीं लगने देगा, दिमाग को ये सिग्नल सही करेगा। यहाँ ओमेगा 3, ये मूड को स्टेबलाइज करेगा। ग्रीन सलाद, वेजिटेबल्स, ये इमोशनल हेल्थ को बैलेंस करेंगे। ये तीन चीजें हैं, इसको समझिएगा। आपकी भूख शरीर में पैदा करने वाले, वो रियल है या इमोशनल है। कभी कभी मैं सोचता हूँ मेरे को भूख लगता ही नहीं, इन लोगों को इतनी भूख क्यों लगती है, मुझे समझ में नहीं आता। पीछे का कारण यह है, कभी कभी हमें खाना नहीं, किसी की सुनवाई चाहिए होती है, राइट? खुद से कैसे बात करेंगे उसके ऊपर बात कर रहे हैं। भूख नहीं, संतावना चाहिए होती है। हर दिन कुछ मिनट अपने मन से बात करें, अपनी भावनाओं को लिखिए आप, ध्यान दीजिए। जब आप शांत बैठेंगे, तब आपका मन आपसे और आप अपने मन से बात कर पाएंगे। इमोशनल हंगर को खाना नहीं, करुणा चाहिए। क्या चाहिए? करुणा। यस। हमारे जीवन में हर भावना का एक अपना स्थान है, पर जब हम उन्हें खाने से दबाते हैं तो शरीर बोझिल और मन असंतुलित हो जाता है। इस लाइन को बहुत अच्छे से समझिए। हमारा जीवन हर भावनाओं का अपना एक स्थान है, राइट? जब हम उन्हें खाने से दबाते हैं, जैसे बीमारी को दवाई से दबाते हैं, उसी तरह हम लोग वो भावना जो है उसको किससे दबाते हैं? खाने से दबा रहे हैं। तो जो शरीर जो है बोझिल हो जाएगा, मन संतुलित हो जाएगा। अब से जब भी भूख लगे तो एक पल आपको ठहरना है, महसूस करना है, क्या ये भूख पेट की है या मन की है। ये अपने आप से बात करनी है। जब हम मन की भूख को पहचान लेते हैं, तब शरीर अपने आप संतुलित होने लगता है। यस। तो कितने लोगों को ये पैटर्न समझ में आ गया है कि मेरे साथ ऐसा ही होता है?
क्या ये रियल सही बात है? यस। तो आगे के सेशन के लिए मैं इनवाइट करूंगा हम सबके सुपर डुपर वेलनेस कोच मिस्टर जवाहर सर। और टू यू सर। Okay, good morning, everybody. Have you had your